Hello students. Well, let's learn about air and water. इस चैप्टर में हम लोग जो है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स को समझेंगे, एयर के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वाटर के बारे में जानेंगे, वाटर में जो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, उसको निकालने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे और वेल कुछ क्वेश्चन आंसर करके फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब बच्चों ये तो हमें पता है कि एयर और वाटर ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर सबकी सबसे ज्यादा आवश्यक जरूरत है, राइट। एयर और वाटर के बगैर हम लोग नॉर्मली लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो एयर की अगर हम बात करें तो अर्थ के चारों तरफ जो है एयर का एक मोटा सा लेयर है। इस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का थिक लेयर है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इस एटमॉस्फेयर को हमारे अर्थ के चारों तरफ होल्ड करके रखती है, इसे भागने नहीं देती। ओके, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें जो है सन से आने वाली हार्मफुल रेज से बचाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे सांस लेने का ऑक्सीजन भी यही मौजूद है, और इसके अलावे हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो डिफरेंट गैसेस हैं उनका अर्थ पर लाइफ मेंटेन करने में बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। तो एटमॉस्फेयर हम लोग समझ गए, एटमॉस्फेयर इज ए थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। हम ये भी समझ गए कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो इस एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है, इसे भागने नहीं देती अर्थ के पास से, राइट। और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हमें सन के हार्मफुल रेज से भी बचाता है। अब हम अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे हम। एटमॉस्फेयर के 5 डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सरफेस के ठीक ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर का लेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। तो जो हवा हम सांस लेते हैं वो ट्रोपोस्फियर में मौजूद है, यानी कि ऑक्सीजन। वेदर में जो चेंजेस होते हैं लाइक क्लाउड फॉर्म होना, बारिश होना, राइट, आंधी का उठना, ये सब चेंजेस भी जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है। सो बेसिकली हमारे सांस लेने की हवा और वेदर के चेंजेस ये दोनों किस लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में, जो कि अर्थ के सरफेस के सबसे पास हो गया। ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये क्लाउडलेस लेयर है, इसमें कभी क्लाउड नहीं फॉर्म होता है। ओके, हवा मौजूद होगी लेकिन क्लाउडलेस होगा, ये इसमें क्लाउड व्लाउड नहीं होगा कभी भी। जेट प्लेन्स जो होते हैं, हवाई जहाज सब जो उड़ता है ना, वो स्ट्रेटोस्फियर से ही होके उड़ता है क्रूज मोड में। स्ट्रेटोस्फियर के ठीक ऊपर वाले हिस्से में ही हमारा ओजोन लेयर मौजूद होता है। ओके, सो अराउंड दिस पॉइंट वी विल हैव आवर ओजोन लेयर। आपको पता होगा बच्चों कि ओजोन लेयर जो है वो क्या करता है? ओजोन लेयर जो है हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से बचाने का काम करता है, राइट। ओजोन जो है वो ओजोन लेयर वो एक शील्ड की तरह काम करता है, एक कवच की तरह काम करता है, और हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है हमारा मेसोस्फियर, ये थर्ड लेयर हो गया। ये लेयर जो है वो हमें मीटियोराइट्स और जो दूसरे स्मॉल रॉक्स होते हैं हमारे स्पेस में मूव करते हुए, उनसे प्रोटेक्ट करता है। मीटियोराइट्स वगैरह सब जो आते हैं ना स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो जो है मेसोस्फियर में आके वो जो है जल जाते हैं और वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचते। और इसी से तो जान बची है ना हमारी, वरना अगर ये मेटेओराइट्स हमारे ऊपर गिरते रहे तो पता चलेगा कि दिन भर में जो है अर्थ पर ढेर सारे भूकंप ही आते रहेंगे, है ना। और दूसरी बात है कि अर्थ पर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी ऐसे में तो। लेकिन मेसोस्फीयर क्या करता है? तो ये जो है इन मेटेओराइट्स को ऊपर में ही जला के खत्म कर दिया, आपके सरफेस तक नहीं आया, तो सरफेस को जो नुकसान पहुंचाता वो नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेसोस्फीयर के ऊपर है हमारा थर्मोस्फीयर, ये फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसमें जो है कोई क्लाउड, वाटर वेपर, ये सब नहीं होगा। स्पेस शटल्स जो होते हैं वो इस थर्मोस्फीयर में मूव करते हैं, सॉरी, हाँ। अब थर्मोस्फीयर के ऊपर है हमारा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो पांचवा और सबसे बाहर वाला लेयर है एटमॉस्फेयर का, और ये जो है बहुत ही पतला लेयर है, इसमें कि बहुत ही कम हवा मौजूद होती है। तो अर्थ का ऑर्बिट करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के चारों तरफ जो घूमने वाले सैटेलाइट्स हैं, वो सब इस एक्सोस्फीयर में ही मौजूद होते हैं।
तो इस तरह से अर्थ के 4 लेयर्स में हमने क्या देखा, ट्रोपोस्फियर जहां पर कि हमारे सांस लेने की हवा है, इसके अलावा क्लाउड और सारे वेदर फेनोमेना भी इसी में होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जहां पर कि जिसमें कि जेट्स वगैरह उड़ते हैं जहां पर, और इसी के ऊपर में ओजोन लेयर होता है जो कि सन के हार्मफुल रेज के सामने जो है एक शील्ड की तरह जो है हमारे रक्षा में काम करता है। मीसोस्फियर जिसमें कि सारे मीटेोराइट्स वगैरह सब आके जल जाते हैं। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में क्या होता है, तो जो हमारे स्पेस शटल वगैरह सब होते हैं वो मूव करते हैं। और एक्सोस्फियर सबसे बाहर वाला लेयर जो कि बहुत ही थिन लेयर होता है, यानी कि हवा जिसमें बहुत ही कम मात्रा में होती है, और इसमें जो है हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं वो मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर होता क्या है, तो एयर बेसिकली गैसेस का मिक्सचर है। ओके, और गैसेस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ आप इस पाई चार्ट में जो है मेन जो कंपोजिशन है एयर का वो देख सकते हैं कि 78% जो है नाइट्रोजन हो गया और 21% ऑक्सीजन हो गया, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और बचे हुए 0.97% में दूसरे सारे गैसेज हैं, मॉइस्चर है, सब कुछ है इसमें आपका। ओके, अब अगले वाले टेबल में जो है हम लोग इन गैसेज के यूजेज के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में है 78% में। नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद होता है इसका इनडायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए। एक्चुअली नाइट्रोजन जो होता है उसका बैक्टीरिया वगैरह जो है सॉइल में जो है उस नाइट्रोजन को फिक्स करती है, और फिर जो है प्लांट्स अपने रूट्स के जरिए इसको एब्जॉर्ब करके और यूज करते हैं एमिनो एसिड्स बनाने में, जिससे कि प्रोटीन फॉर्म होता है। और आपको पता है ना कि प्लांट हो या एनिमल हो, सबको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हम सबके जीवन में बड़ा रोल प्ले करता है। जब सॉइल में नेचुरली बैक्टीरिया के द्वारा जब सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं कलेक्ट हो पाता है तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, और उस केमिकल फर्टिलाइजर में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन 21% है, और ऑक्सीजन जो है वो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसके अलावा किसी भी चीज को अगर आपको जलाना है तो उसके लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट्स को, वो उसका यूज जो है वाटर के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जो अदर्स गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन, इनकी मात्रा है 0.97%। आर्गन का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में किया जाता है। नियॉन का यूज जो है बहुत ही जो कलरफुल चमकते हुए लाइट्स होते हैं उसमें किया जाता है। हीलियम का यूज हम लोग बैलून्स भरने में करते हैं, जो हवा में उड़ते हुए चला जाता है ना ऊपर। अब इन गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर भी मौजूद होता है। वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली जो वाटर बॉडी जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, इनके सरफेस से जो वाटर इवेपोरेट होता है यानी कि भाप बन के उड़ता है, तो उसी से आपका वाटर वेपर बनता है। कभी भी हवा में जो वाटर वेपर का अमाउंट मौजूद होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, जैसे कि बरसात के सीजन में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, राइट, और अभी विंटर का सीजन होगा तो ह्यूमिडिटी जो है वो घट जाती है। रेन जब होती है, बारिश जब होती है, तो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा होती है यानी कि हवा में जब वेपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में जो है हम गर्म फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और हमारी बॉडी पर जो स्वेट बनता है, पसीना जो आता है, वो जल्दी भाप बन के नहीं उड़ता है। तो मोटा मोटी हमारे यहाँ मॉनसून के सीजन में आपको इस तरह का जो है ह्यूमिडिटी और हीट फील करने का मौका मिलता है। तो वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया। हमने अर्थ पर जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, जो मेन गैसेस मौजूद हैं उनके बारे में पढ़ा, और उनके कुछ काम भी हमने जान लिए। अब आपको इस चेक पॉइंट को आंसर करना है और ये देखना है कि आप सही से समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए। अगले लेसन में हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।